नमस्कार मित्रों। आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव एक साल के बाद वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में 15 मई 2025 को प्रवेश करने वाले हैं। तो आपके जीवन में ये क्या प्रभाव देंगे, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, दाम्पत्य जीवन, कर्म क्षेत्र, आपका धन कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेगी, कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये सब चीज जानेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह कहे गए, अच्छे ग्रह कहे गए हैं, और गुरु की स्थिति कैसी भी हो जाए, वो पीड़ित भी हो जाए, तब भी आपके लिए अच्छा ही करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आपके जीवन में क्या क्या अच्छा करेंगे, क्योंकि अच्छा करने का गुरु तो गुरु ही होते हैं। वो कभी भी किसी अपने शिष्यों का नुकसान नहीं करते। कितना भी धूर्त शिष्य हो, उसे अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। ये गुरु का प्रभाव है। धन देंगे, शिक्षा देंगे, ज्ञान विवेक देंगे, दाम्पत्य जीवन देंगे, किस्मत का साथ आपको मिलेगा, आपको लिए डिजायर आपकी पूरी होंगी, उन्नति तरक्की आपकी पूरी होगी, धन आप कमा पाएंगे, बैलेंस आपका, बैंक बैलेंस आपका बनेगा। ये सब चीजें आपको गुरु देंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक गुरु कहाँ चल रहे हैं। तो गुरु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये अष्टम भाव में आ जाएंगे 15 मई 2025 को। तो अष्टम भाव गुप्त धन का है, गुप्त विद्या का है, स्ट्रगल का है, आयु मृत्यु का है। यहीं से मृत्यु देखते हैं। मृत्यु का अर्थ यह है मरना ही नहीं होता, किसी चीज से अलग हट जाना जीवन में। वो अभी मान लीजिए आपके लिए धन नहीं मिला और आप कुड़ के परेशान हो करके, दुखी हो करके अपने जीवन को आपने काटा, तो क्या कहीं ये तो व्यक्ति बेचारा मरे के समान ही रहा, ये मरा सा ही रहा। तो मरना कई तरह का होता है, इसलिए इसका नाम मृत्यु भाव रखा गया है। जीवन की भी मृत्यु होती है और चीजों की भी मृत्यु होती है। तो अष्टम भाव में बैठ करके फिर इनके पास 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से 3 घरों को देखेंगे। कहाँ को देखेंगे? ये देखेंगे आपके 12वें भाव को, और देखेंगे धन के भाव को, और देखेंगे आपके 4थे भाव। मालिक कहाँ के हैं? ये आपके 5म भाव के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? ये धन भाव के मालिक हैं। तो इन दोनों घरों का भी प्रभाव देंगे। 3 भावों पर इनकी दृष्टि जा रही है, उन भावों को देखेंगे। बाकी ये आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपका कोई धन रुका हुआ था, वो धन मिलने की संभावना बनती है पूरी। और देखो ये कब बनेगी? जब गुरु के कारकत्व को आप अपनाओगे। गुरु सामाजिक है, गुरु न्यायप्रिय है, गुरु धार्मिक है, गुरु दूसरों की सेवा करने वाला है, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला है। यदि इन सारी चीजों को आप निस्वार्थ रूप से करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न होंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। अब कैसे ताकत बढ़ेगी? तो मैंने बताया, आपका कोई धन कहीं रुका हुआ था, वो धन आपको मिलेगा। आप भूल के बैठ गए थे धन कि अब यहाँ से मिलने के आसार नहीं है, तो
पूरी पूरी उम्मीद बनती है कि वो पैसा आपको मिल जाए और मिलेगा। कोई गुप्त विद्या आप सीखना चाह रहे, जैसे अगर साइंस में आप ज्योतिष को ले लीजिए, तंत्र मंत्रों को ले लीजिए, तो ये आपके लिए प्राप्त होगा, उन्नति तरक्की होगी। आप ये लंबी बीमारी का भी घर है और गुरु लंबी बीमारी भी देता है। शनि और गुरु के समय में दशा अंतर्दशा दशा चल रही हो और कोई रोग आ जाए तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, कहीं आपका लीवर फैटी ना हो जाए, कहीं आपके शरीर में मोटापा ना आ जाए। फैट बढ़ गया तो मोटापा हो जाएगा, तो इसलिए फैटी चीजें नहीं खानी है, संतुलित आहार करना है आपको। आचार विचार व्यवहार बना करके आपको चलना है, तो उन्नति और तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वाहन भी आप सोच समझ करके चलाएं। अष्टम भाव में बैठ करके आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरुदेव कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पांचवी दृष्टि जो जाएगी इनकी 12वें भाव पर जाएगी, तो आप अपनी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, शिक्षा से विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, वहां कोई मित्रता का व्यवहार आपका बना हुआ, लव रिलेशन बने हुए हैं, तो वो आपके पूरे होंगे, उसमें आपके 4 चांद लगेंगे। बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। आप विदेशी कंपनियों से जुड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो गुरुदेव आपको बढ़ाएंगे, क्यों? गुरु को जो माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार आकाश तत्व माना गया है, और आकाश तत्व क्या होता है? वो बहुत बड़ा फैलाव होता है, वो अनंत होता है। तो आप काम करने वाले बनिए, आप अपने विवेक को, ज्ञान को, शिक्षा को के माध्यम से आगे बढ़ने वाले बनिए, तो गुरु आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हुए। बुराइयां तो बहुत बताएंगे लोग, हमारा तो काम ज्योतिष के माध्यम से आपको मोटिवेट करना है, आपको आगे बढ़ाने की बातें करना है। क्योंकि भाई मैं एक अध्यापक रहा हूँ, एक टीचर रहा हूँ, टीचर के माध्यम से मैं तो आपकी, मेरी नैतिकता है, मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए वही मार्गदर्शन दूँ। ये मेरी विद्या है, इसके ही माध्यम से मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ बैठ करके कोई ऐसा बुरा प्रभाव आपके लिए नहीं दे रहे जो आपकी उन्नति तरक्की में कहीं बाधक हो। लेकिन उन क्षेत्रों को आपको पकड़ना पड़ेगा कि मुझे कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ये चीजें आपको समझने की है। अब यहाँ से जो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर जाएगी, सेकंड भाव पर जाएगी। अब सेकंड भाव धन भाव है, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है, बैंक बैलेंस है आपका। देखिए 18 मई के बाद में एक खेल और होगा। क्या खेल होगा कि 18 मई को राहु देव गुरु की राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की राशि में आ जाएंगे, और राहु शनिपति ही कार्य करते हैं। एक कहानी ये होगी कि गुरु की दृष्टि जाएगी राहु के ऊपर और राहु की दृष्टि जाएगी गुरु के ऊपर। तो ये दृष्टि संबंध जो बनेगा ये बहुत अटूट संबंध होता है गुरु और राहु का। तो ये शनिपत काम तो अवश्य करेंगे, लेकिन राहु देव गुरु का आदर करते हैं, तो आज्ञा तो गुरुदेव ही देंगे। वो तो छल कपट की तरफ को ले जाएगा, शॉर्टकट के रास्ते की तरफ को ले जाएगा, फिर पंच की तरफ को ले जाएगा, लेकिन आपको अच्छाई की तरफ को जाना है। गुरु की जो आज्ञा हो,
जो आप अच्छा समझते हो उस चीज पर आपको चलना है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति और तरक्की होगी। आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से जो अर्जन करेंगे, जो धन कमाएंगे, उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब कमी कहाँ आएगी? थोड़ी सी कमी, क्योंकि दूसरा भाव आपकी दाहिनी आंख भी होता है। राहु का प्रभाव जाने पर कहीं आंख में कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए राहु के भी उपाय करते रहना। अब मैं राहु के उपाय नहीं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक जहाँ जरूरत पड़ती है राहु के उपाय वगैरह की, उन वीडियो को आप देखिए। तो राहु के उपायों के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उनमें भी आप जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो आपका ये सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। एक वर्ष आपका बहुत अच्छा निकलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो वैसे भी गुरु कारक कहेंगे, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं। दृष्टि पंचम भाव पर भी जा रही है। उनकी जो दृष्टि जा रही है चौथे भाव पर जा रही है। पंचम भाव के वो स्वामी हैं। पंचम भाव ज्ञान का, विवेक का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, संतान का, ये है। तो आप इस पीरियड में आपका आप चाहते हैं कि मेरे घर में संतान आए और आप कंसीव करना चाहते हैं। आप स्त्री जातक की ये मान लीजिए पत्रिका है, उसमें आप देख रहे हैं गोचर, तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप पुरुष हैं, आपके लव रिलेशन बने हुए, या स्त्री आपके कहीं लव रिलेशन बने हुए हैं, तो वो उनमें भी मधुरता आएगी और आपके वो लव रिलेशन आपके वैवाहिक जीवन में बदल सकते हैं, वैवाहिक पद्धति में बदल सकते हैं। शिक्षा आप ले रहे हैं और आप वो गुण शिक्षा ले रहे हैं, जैसे ज्योतिष की शिक्षा है, वो आपके लिए फलीभूत होगी, उसे आप आसानी से ले पाएंगे। आप कोई वेदांतों की शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो आपका बढ़ेगा। मंत्र यंत्रों की आप कहीं शिक्षा ले रहे हैं, तो वो भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ये गुप्त विद्या का घर भी कहा गया है। और ये अव्वल साइंस जो होती है, ये सब गुप्त विद्याएं अष्टम भाव से देखी जाती। अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका अच्छा रहने वाला है। धन संपत्ति आपकी अच्छी रहने वाली है। बुद्धि विवेक आपका अच्छा रहने वाला है, और सब कुछ आपके लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बल्ले ही बल्ले होने वाली है आपकी। तो मित्रों, मेरी पत्रिका, मेरी आप वीडियो को अच्छा आपको लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इस प्रकार से अष्टम भाव में बैठ करके वृश्चिक वाले लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।